जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसीलिए अति आवश्यक है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्ज़ाम तो बेहद करीब है, तो कोई बहाना नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या कीजिए कि शिद्दत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, तभी जाकर आपका रिजल्ट होने वाला है। दिखावे का पढ़ाई नहीं करना है, ईमानदारी से पढ़ना है और प्रत्येक दिन पढ़ना है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी कब दी गई थी। पहला है 1900 ईस्वी, दूसरा है 1785, तीसरा है 1970 और चौथा है 1859। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1785 में तिलका मांझी को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दिया गया था। अब थोड़ा सा हम लोग तिलका मांझी को डिटेल में जानते हैं। तो ये जो तिलका मांझी है इनका जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ है 11 फरवरी 1750 को इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है तो तिलकपुर गांव में। ठीक है, तिलकपुर गांव में इनका जन्म हुआ है। इतना याद रखना है। इनका जो बचपन का नाम है या मूल नाम है वो क्या है तो जबरा पहाड़िया। क्या नाम है? जबरा पहाड़िया इनका मूल नाम है। ये आपको याद रखना है। अब इनसे संबंधित और भी महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए तिलका मांझी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसको तिलका मांझी आंदोलन कहते हैं। और तिलका मांझी आंदोलन का चरम उत्कर्ष का काल माना जाए तो वो कौन सा था तो 1783 से लेकर 1785 का जो काल है वो तिलका मांझी आंदोलन का चरम उत्कर्ष का काल था। अब 1784 में जो है घटना घट जाती है कि तिलका मांझी के द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी को तीर मारकर हत्या कर दी जाती है। और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था तो उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्लीवलैंड था। तो क्लीवलैंड को तीर मार के हत्या कौन कर देता है? तिलका मांझी। जिसके परिणाम स्वरूप जो है 1785 में, कब? 1785 में भागलपुर में। कहाँ पर? तो भागलपुर में जो है तिलका मांझी को बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी जाती है। और आज जो इस भागलपुर के उस जगह को जो है क्या कहा जाता है तो बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से भी जाना जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प का हम लोग चर्चा करते हैं। तो 1900 ईस्वी की बात करेंगे तो 9 जून 1900 ईस्वी को जो है बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची सेंट्रल जेल में हो जाती है और मृत्यु का कारण हैजा बताया जाता है। 1970 की बात करेंगे तो 20 मार्च 1970 को जो है हमारे जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु ब्रेन हेमरेज के कारण हो जाती है। अगर हम लोग बात करेंगे 1859 की तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला डेट है क्योंकि आपको बता दें कि नीलांबर पीताम्बर को जो है लेस्लीगंज में 1859 में जो है आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी जाती है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था। पहला है 1986, दूसरा है 1995, तीसरा है 1885, चौथा है 1973। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1995 में। अगर तारीख बोला जाए तो तारीख क्या हो जाएगा 19 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे तो अध्यक्ष आपके शिबू सोरेन को चुने गए थे। ठीक है, शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष थे। अगर उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो उपाध्यक्ष कौन थे तो सूरज मंडल को उपाध्यक्ष चुना गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बाकी डेट का हम लोग चर्चा करते हैं। 1986 में आजसू पार्टी का गठन किया गया है। किसका? आजसू पार्टी का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में आपके सुदेश महतो हैं। और इस पार्टी की चुनाव चिन्ह क्या है? आपका केला छाप है। ये याद रखना है। 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया है। किसकी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया है। तारीख बोला जाए तो तारीख क्या हो जाएगा आपका 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया है A.O. ह्यूम के द्वारा। इतना याद रखना है।
4 फरवरी 1973 को 4 फरवरी 1973 को जो है जेएमएम की स्थापना किया गया है। जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो के द्वारा किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 2 नंबर का तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र में लागू किया गया था? पहला है कोल्हान, दूसरा है उत्तरी छोटा नागपुर, तीसरा है संथाल परगना, चौथा है पलामू प्रमंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संथाल परगना में यूल रूल का लागू किया गया था। और यूल रूल जो ये नियम है ये किसके नाम पर है? तो आपको बता दें, जॉर्ज यूल के नाम पर यह नियम लाया गया था। और कब लाया गया था? तो आप सभी जानते हैं कि 1855-56 में आपका क्या हुआ था? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के बाद यह नियम लागू किया गया था संथाल परगना में। इतना याद रखना है। अब संथाल परगना जो है क्या है? एक प्रमंडल है। तो प्रमंडल का बात आया है तो आपको बता दें कि जब हमारा झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय झारखंड में कितने प्रमंडल थे? तो आपके 4 प्रमंडल थे। एक नया प्रमंडल का निर्माण हुआ, कौन सा? तो कोल्हान प्रमंडल का। कब निर्माण हुआ है? तो 2003 ईस्वी में हुआ है। और किस प्रमंडल से अलग करके हुआ है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके कोल्हान प्रमंडल का निर्माण हुआ है। इस प्रकार झारखंड में जो है वर्तमान समय में 5 प्रमंडल है। तो पांचों प्रमंडल का नाम और मुख्यालय एक बार आपको बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कोल्हान प्रमंडल की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय क्या है? तो इसका मुख्यालय चाईबासा है। ठीक है, क्या है? चाईबासा है। अगर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात करेंगे तो इसकी मुख्यालय हजारीबाग है। क्या है? हजारीबाग है। अगर हम लोग संथाल परगना की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय दुमका है। और पलामू प्रमंडल की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। और एक प्रमंडल कौन सा छूट गया है? तो एक प्रमंडल आपका छूट गया है दक्षिणी छोटा नागपुर, जिसका मुख्यालय रांची है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? पहला है कृषि, दूसरा है उद्योग, तीसरा है वन, चौथा है खनन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। और झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 38 लाख हेक्टेयर, कितना? 38 लाख हेक्टेयर क्या है आपका भूमि? कृषि योग्य है। अगर प्रतिशत में बोलेंगे तो 23% भूमि क्या है? कृषि योग्य है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड क्या है? एक आदिवासी बहुल राज्य है। और यहाँ सदान लोग भी है, जो भी लोग हैं सभी लोग का, विशेषकर झारखंडियों का जो है मुख्य पेशा क्या है? कृषि है। और कृषि भी जो है यहाँ का मानसून पर आधारित होता है। यहाँ पर जो है सिंचाई के कोई उत्तम व्यवस्था नहीं है। इसीलिए अगर मानसून ठीक रहा तो कृषि अच्छा होगा, नहीं तो फसल बर्बाद हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं? जीवनदायिनी कृषि कहते हैं। यानी कि पेट पोषुआ वाला यहाँ पर खेती बाड़ी होता है, बिजनेस या मुनाफा कमाने के नाम के लिए नहीं होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गिरिडीह जिला में किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? पहला है मधुबन, दूसरा है मोरजागंज, तीसरा है राजधनवार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मधुबन। गिरिडीह में जो है मधुबन नामक स्थान पर क्या है? श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है। और ये मधुबन जो है आपका समेत शिखर के तलहटी में बसा हुआ है। इतना आपको याद रखना है। चलिए अगर हम लोग राजधनवार की बात करेंगे तो ये गिरिडीह जिला के अंतर्गत एक विधानसभा क्षेत्र है। और ये जो है आपका बाबूलाल मरांडी, ठीक है, बाबूलाल मरांडी का विधानसभा क्षेत्र है। और बाबूलाल मरांडी जो है वर्तमान में बीजेपी के नेता हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और बाबूलाल मरांडी क्या हैं? तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगर गिरिडीह जिला की बात किया जाए तो हमारा ये जो गिरिडीह जिला है, ये जिला कब बना है? ये जिला बना है आपका 4 दिसंबर। ठीक है, 4 दिसंबर 1972 को जो है गिरिडीह जिले का निर्माण किया गया है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है दामोदर, दूसरा है दामोदर और भैरवी, दूसरा है स्वर्णरेखा, तीसरा है स्वर्णरेखा और करकय। तो आपको बता दें कि ये जो छिन्नमस्तिका मंदिर है इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का रजरप्पा मंदिर नाम है। और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दामोदर और भैरवी नदी के संगम में स्थित है।
इसे क्या कहा जाता है, तो हम बताएं इसी को रजरप्पा मंदिर भी कहा जाता है। और यह मंदिर जो है तंत्र विद्या के लिए जो है सबसे उचित जगह माना जाता है। और यहाँ पर जो है बकरे की बलि भी दी जाती है। और यहाँ पर जो है माँ काली का, किसका, तो माँ काली का जो है सर कटा हुआ मंदिर है, जिसको हम लोग छिन्नमस्तिका मंदिर भी कहते हैं। इतना याद रखना है। चलिए अब बता दें कि ये जो मंदिर है छिन्नमस्तिका मंदिर, इसी के बगल में जो आपका क्या है, रजरप्पा जलप्रपात है। और इसका भी उत्तर हो जाएगा, ये आपका दामोदर और भैरवी नदी के संगम में रजरप्पा जलप्रपात स्थित है। अब हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जानना चाहेंगे कि ये जो छिन्नमस्तिका मंदिर है ये किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। और रामगढ़ जिला कब बना है, तो रामगढ़ जिला बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। और यह जो है झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अच्छा, एक चीज़ छूट रहा है तो बता ही देते हैं। ये दामोदर नदी आप सभी जानते हैं, ये भैरवी नदी है, इसी को भेड़ा नदी भी कहा जाता है। भेड़ा और भैरवी दोनों एक ही नदी है, एक ही नदी का दो नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। पहला 81, दूसरा है 82, तीसरा 80, चौथा है 79। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए 81 है। झारखंड विधानसभा में वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या 81 है। पहले और एक हुआ करता था ये वाला, और ये जो होता था आपका क्या है, मनोनीत सदस्य होता था। और किस समुदाय से, तो एंग्लो इंडियन समुदाय से होता था, जिसको जो है 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है। तभी जो है विधानसभा में, झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या या सदस्यों की संख्या 81 है। अब इसका भी बंटवारा कुछ इस तरह से है, तो एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 28 सीट आरक्षित है। एससी यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के लिए जो है 9 सीट आरक्षित है। और जो बच गया उसको हम लोग जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग में रखते हैं, और वह कितना है, तो 44 है। ये आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 81 विधानसभा सीटें हैं। अब विधानसभा की बात आया है तो बता दें आपको कि झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष का नाम रविंद्रनाथ महतो है। क्या नाम है, तो रविंद्रनाथ महतो जो है झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और यह जो है आपके नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और ये किस राजनीतिक पार्टी से हैं, तो ये आपके जेएमएम से हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं। और ये जो नाला विधानसभा क्षेत्र है ये आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। और जामताड़ा जिला जो है आपका बना है कब, तो 2001 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड से कितने संसद के सदस्य हैं। पहला है 14, दूसरा है 6, तीसरा है 20, चौथा है 81। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 20 हो जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि झारखंड से जो है राज्यसभा के सदस्य कितने हैं, तो राज्यसभा के सदस्य 6 हैं। और लोकसभा के सदस्य कितने हैं, तो लोकसभा सदस्य आपके 14 हैं। और आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्य को भी सांसद कहते हैं, और लोकसभा के सदस्य को भी सांसद कहते हैं। तो ये जो हैं 6 और 14 मिला के 20 हो गया, तो 20 सांसद जो है आपके झारखंड से हैं। यहाँ पर संसद लिखा गया, इसको सांसद कर लीजिएगा। तो 20 सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर संसद की बात किया जाए तो संसद को जो है किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है, ये संसद की बात किया जाए तो संसद जो है, इसको ट्रिक बता देते हैं। आप लोग क्या लिखिएगा, सरला लिखिएगा, ठीक है, सरला। स से संसद हो जाएगा, तो संसद जो है अनुच्छेद 79 में इसका जिक्र किया गया है। र से राज्यसभा हो जाएगा, राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में जिक्र किया गया है। और ला से हो जाएगा लोकसभा, लोकसभा का जिक्र आपका अनुच्छेद 81 में किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी। पहला है 1909, दूसरा है 1910, तीसरा है 1911, चौथा है 1912। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए 1909 में। कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना 1909 में किया गया था, रांची के पुरुलिया रोड में। कहाँ, तो रांची के पुरुलिया रोड में किया गया था, ठीक है। और इस गिरजाघर का नाम क्या है, तो इस गिरजाघर का नाम हम लिख देते हैं सेंट मेरी कैथेड्रल चर्च, इसका नाम है, ठीक है। और ये क्या है, कैथोलिक गिरजाघर, और 1909 में बना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड में जो है ईसाई मशीनरी का आगमन सबसे पहले कब होता है,
तो आपको बता दें 2 नवंबर 1845 को झारखंड रांची में सबसे पहले ईसाइयों का आगमन होता है। इससे पहले वे नहीं आए थे। सबसे पहले कब आते हैं? तो 2 नवंबर 1845 को। कितने व्यक्ति आते हैं? तो 4 व्यक्ति आते हैं। किस रूप में आते हैं? तो धर्म प्रचारक के रूप में आते हैं। ठीक है, धर्म प्रचारक के रूप में आते हैं। कहाँ से आते हैं? तो ये जर्मनी से आते हैं। इतना याद रखना है। और ये कौन सा मिशन थे? तो आपको बता दें ये गोशनर मिशन थे। कौन सा मिशन? तो गोशनर मिशन थे। ये भी आपको याद रखना है। गोशनर यानी कि जीएल मिशन, गोशनर इवैंजेलिकल लूथरन, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला है जंगल का आदमी, दूसरा है प्रकृति प्रेमी आदमी, तीसरा है पवित्र आदमी, चौथा है आम आदमी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जंगल का आदमी। पहली बार हम लोग जानेंगे कि ये जो बिरहोर हैं ये कौन है। तो आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाए जाते हैं और इस 32 जनजाति में से ही 8 क्या है आपका? 8 आपका आदिम जनजाति है। और ये 8 आदिम जनजाति में से ही एक आपका क्या है? बिरहोर जनजाति। और बिरहोर जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ है क्या हो जाता है? जंगल का आदमी हो जाता है। और ये जो बिरहोर जनजाति हैं इनका जो है झारखंड में सबसे अधिक निवास स्थल कहाँ पाया जाता है? तो आपका हजारीबाग जिला में पाया जाता है। इतना याद रखना है। और बिरहोर जो जनजाति है इनके जो निवास स्थल को क्या कहा जाता है? इनके निवास स्थल को टंडा कहा जाता है। ये भी याद रखना है। और इनके द्वारा जो है कोहबर चित्रकारी की जाती है। कौन सा? तो कोहबर चित्रकारी की जाती है। अब कोहबर चित्रकारी में जो है कोहबर का अर्थ पूछा है, तो इसमें जो है कोह का अर्थ हो जाता है गुफा और बर मतलब दूल्हा हो जाता है। लेकिन अगर संयुक्त रूप से इसका अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ हो जाता है गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। इतना आपको कम से कम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सोहराय किस जनजाति के सबसे बड़ा त्यौहार है? पहला है बिरहोर, दूसरा है संथाल, तीसरा है मुंडा, चौथा है उरांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार या मुख्य त्यौहार में से शामिल कौन है? आपका सोहराय है। इतना याद रखना है। और सोहराय यहाँ पर त्यौहार हो रहा है तो आपको बता दें कि ये जो सोहराय है पशुओं से संबंधित त्यौहार है। क्या है? पशुओं से संबंधित त्यौहार है। इस दिन जो है पशुओं को नहलाया धुलाया जाता है, उसको सजाया जाता है, उसकी पूजा पाठ किया जाता है और उनके लिए जो है विशेष पकवान की भी व्यवस्था की जाती है। और ये जो है दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। तो ये क्या है? सोहराय त्यौहार है। आपको बता दें कि झारखंड में जो है सोहराय एक चित्रकारी भी है। क्या है? सोहराय एक चित्रकारी भी है। और ये जो चित्रकला है इसमें जो है आपको बता दें झारखंड को जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का हिंदी नाम हो जाता है भौगोलिक संकेतक मिल चुका है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर संथाल जनजाति की बात आया तो संथाल जनजाति के बारे में जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो ये क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और अगर भारत की बात करेंगे तो भारत की यह तीसरी बड़ी जनजाति है और झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा जो क्या है? इनकी भाषा संथाली है। अब संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ये जो ओल चिकी लिपि है इसका आविष्कार 1941 में किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। ये आपको याद रखना है। संथाल जनजाति का जो है प्रमुख देवता का नाम क्या है? प्रमुख देवता का नाम सिंह बोंगा है। क्या नाम है? सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। ये भी आपको याद रखना है। संथाल जनजाति में जो युवा गिरी होता है उसको क्या कहते हैं? तो संथाल जनजाति में युवा गिरी होता है उसको घोटुल कहते हैं। क्या बोलते हैं? घोटुल कहते हैं। ये याद रखना है। और संथाल जनजाति में जो है शादी होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बापला कहते हैं। क्या बोलते हैं? बापला कहते हैं। और किरिंग बापला जो है संथाल जनजाति में शादी का सबसे सामान्य रूप है। ये भी आपको याद रखना है। साथ में और क्या याद रख सकते हैं? तो संथाल जनजाति में जो है बिटलाहा। क्या है? बिटलाहा सबसे बड़ा सामाजिक सजा है। विशेषकर यौन से संबंधित जो दोषी पाए जाते हैं उन्हें बिटलाहा का सजा दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका संथाल जनजाति। और कुछ है? नहीं, संथाल जनजाति के बारे में इतना कम से कम आप लोग जान लें। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड में आदिवासियों के फूलों का त्यौहार का क्या नाम है? पहला है टुसु, दूसरा है भक्ता परब, तीसरा है सरहुल, चौथा है कर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरहुल को जो है झारखंड में आदिवासियों का फूलों का त्यौहार कहा जाता है। एक्चुअली सरहुल जो है झारखंड के आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार है।
और ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका चैत्र माह में मनाया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसमें जो है आपका क्या है, साल वृक्ष की पूजा की जाती है। हाँ, ये वही साल है जिसको हम लोग गाँव घर में सखुआ भी कहते हैं, और ये वही साल है जो झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। क्या है, झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है, और इसे जो है पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। और इसका लकड़ी जो है बहुत ही मजबूत होता है, जिसके कारण इसका फर्नीचर भी खूब बनाया जाता है। साथ ही इसका फल और फूल को जो है औषधीय के रूप में काम भी लाया जाता है। इतना याद रखना है। चूँकि यहाँ पर जो है बाकी पर्व का जिक्र किया गया है, तो उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो टुसू जो है आपका मकर संक्रांति मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति मनाया जाता है। इसीलिए जो है टुसू पर्व को मकर पर्व भी कहते हैं, और यह जो है टुसू नामक कन्या की याद में मनाया जाता है। और टुसू नामक कन्या जो है उनका संबंध जो है आपका कुर्मी समुदाय से था। किससे, कुर्मी समुदाय से। इसीलिए टुसू जो पर्व है आपका कुर्मी बहुल इलाका में जो है पूरे धूमधाम से जो है सप्तों भर मनाया जाता है। और झारखंड में अगर कुर्मी बहुल इलाका की बात करेंगे तो बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहातू, सिल्ली, यानी कि ये जो पंच परगनिया क्षेत्र है, ये क्या है, आपका कुर्मी बहुल इलाका है। इतना याद रखना है। अगर भक्ता पर्व की बात करेंगे तो भक्ता पर्व इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम मंडा पर्व है। ठीक है, तो पंच परगनिया क्षेत्र में जो है मंडा पर्व को ही भक्ता पर्व कहा जाता है। जिसको जो है मंडा पर्व के बारे में आपको बताते हैं, उसी के माध्यम से आप लोग क्या समझ लीजिएगा भक्ता पर्व के बारे में। तो मंडा पर्व को कहा जाता है भगवान शिव का सबसे कठोरतम उपासना कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे कठोर रस्मों रिवाज को पालन किया जाता है। और यह जो है सामान्यतः जो है ये आपका बैसाख माह से मनाना शुरू होता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि बैसाख महीने में इसको मनाया जाता है। इसमें जो है अंगारों में, जलते अंगारों में जो है नंगे पाँव चलना पड़ता है, जिसको क्या कहा जाता है, तो जिसको फूल-खूंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फूल-खूंदी कहा जाता है। और पीठ में जो है कील के बल लटका के जो है चारों ओर ऊपर में घुमाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको धुआंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको धुआंसी कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें, जो लड़का उपासक होता है उसको भगता कहा जाता है, और जो लड़की उपासक होती है या महिला उपासक होती है उसको सोख्ताइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोख्ताइन कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगर कर्मा की बात करेंगे, ठीक है, कर्मा की बात करेंगे तो झारखंड की जनजातियों का जो है सरहुल के बाद ये क्या है, दूसरा प्रमुख त्यौहार है। और यह जो है आपका भादो माह में, कब, तो भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। अब इसमें जो है करम नाम के एक वृक्ष जो है उसकी डाली की पूजा की जाती है। और यह त्यौहार जो है आपका भाई और बहन, ठीक है, भाई और बहन का जो है पवित्र प्रेम का त्यौहार है। इसीलिए जो है कर्मा पर्व का तुलना जो है आपका रक्षाबंधन के साथ किया जाता है। रक्षाबंधन जो सदानों में मनाया जाता है ये आपका सावन के पूर्णिमा में, और वो भी क्या है, तो भाई बहनों का पवित्र प्रेम पर आधारित त्यौहार है। इसीलिए रक्षाबंधन और कर्मा की तुलना आपस में की जाती है। इतना याद रखना है। तो हो जाएगा आपका 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, सरहुल। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। पहला है पाइका, दूसरा है डोमकच, तीसरा है जतरा, चौथा है छऊ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, छऊ झारखंड का एक लोक नृत्य है। लेकिन ये झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, ये क्या हो गया है, ये एक इंटरनेशनल लोक नृत्य बन गया है, क्योंकि इसका जो है प्रदर्शन विदेशों में भी किया जा चुका है। अब कब किया जा चुका है तो उसको भी बताते हैं। तो यूरोप में जो है इसका प्रदर्शन 1938 ईस्वी में राजा सुधेंदु महाराज के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये राजा सुधेंदु महाराज जो है आपका सरायकेला खरसावां राज्य से थे, और इन्होंने जो है 1938 में इसका प्रदर्शन यूरोप में करवाया था। किसका, तो छऊ नृत्य को। इतना याद रखना है। और छऊ नृत्य का बात आया है तो झारखंड में जो सरायकेला जिला है, झारखंड में सरायकेला जिला को क्या माना जाता है, तो छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। वैसे आपको बता दें कि पूरे भारत में जो है 3 प्रकार की छऊ नृत्य पाई जाती है। तो उड़ीसा का जो है, उड़ीसा का मयूरभंज प्रकार का, ठीक है, उड़ीसा का मयूरभंज प्रकार का, और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया प्रकार का। यानी आप कह सकते हैं कि पूरे भारत में जो है 3 जगह को जो है छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है, जिसमें झारखंड में जो है सरायकेला जिला को छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। अब ये जो छऊ नृत्य है झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, क्योंकि इसका प्रदर्शन जो है विदेशों में भी किया जा चुका है। छऊ नृत्य जो है यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है। और यह जो है एक ओजपूर्ण नृत्य है। क्या है, ओजपूर्ण नृत्य है। और इसे जो नृत्य करता है या जो नर्तक होता है वो क्या है,
मुखौटा पहन के नृत्य करता है। कैसा? तो मुखौटा पहन के नृत्य करता है, संगीत में करता है, कोई गाना नहीं बजता है। इतना याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प का भी चर्चा हम लोग कर ही लेते हैं। तो पाइका नृत्य की बात किया जाए तो ये भी आपका क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है और ये भी आपका ओजपूर्ण नृत्य है। और जो नर्तक होता है वो क्या करता है, सैनिक वेश धारण करके नृत्य करता है। इसीलिए जो है पाइका नृत्य को जो है मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। डोमकच की बात करेंगे तो डोमकच जो है एक लोक नृत्य है और यह जो है शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। इतना शॉर्ट में आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सही कथन को पहचाने। पहला है आदिवासी साहित्य लोक कथाओं, पहेलियों और लोकोक्ति से भरा पड़ा रहता है। दूसरा, आदिवासी लोक साहित्य बहुत समृद्ध है। तीसरा है आदिवासी गीत लय और ताल से भरे होते हैं। चौथा, उपरोक्त सभी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी सही है। आदिवासी साहित्य जो होते हैं उसमें लोक कथाएँ, पहेलियाँ और लोकोक्ति सब कुछ भरा पड़ा रहता है। दूसरा है आदिवासी लोक साहित्य बहुत समृद्ध है, ये भी बात सही है। आदिवासी गीत लय और ताल से भरे होते हैं, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के सभी सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि संथालों के अधिकतर कहानियों में पात्र होते हैं। कौन? बालक, दूसरा है जंगली पशु, तीसरा है महिलाएं, चौथा है पुरुष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। संथाल जनजाति में जो कहानी कही जाती है, लोक कहानी या पुरानी कहानी कही जाती है, उसमें अधिकतर सुनिएगा क्या कि जंगली पशु के बारे में बात किया जाता है। मतलब जो पात्र होते हैं, किसी के बारे में बताया जाता है, वो क्या है, अधिकतर जंगली पशु के बारे में बताया जाता है। संथाल जनजाति के बारे में जो है हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन एक चीज़ छूट गया है तो उसको बता देते हैं। तो संथाली जो भाषा है, संथाली भाषा को 2003 में, कब? तो 2003 में जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और इस 8वीं अनुसूची में जो है पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक संथाली भाषा है जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है। ये आपको याद रखना है, जो पहले वाला क्वेश्चन में हम बताना भूल गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि संथाली साहित्य की लिपि क्या है? पहला है देवनागरी, दूसरा है रोमन, तीसरा है गुरुमुखी, चौथा है ओलचिकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओलचिकी। संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है ओलचिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ये जो ओलचिकी लिपि है इसका आविष्कार 1941 में किया गया था JSSC के अनुसार। नहीं तो कहीं पर दे सकता है आपको 1945 या कुछ भी दे सकता है, लेकिन इस ईस्वी सन को ज़्यादा सटीक माना जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब ओलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो रघुनाथ मुर्मू ने, पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा जो है ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया गया था। इतना याद रखना है। चलिए बाकी लिपि के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो जो हिंदी हम लिख रहे हैं क्या है, आपका देवनागरी लिपि है। रोमन में कौन सा भाषा लिखी जाती है? तो अंग्रेजी जो भाषा है उसको हम लोग क्या है, रोमन में लिखते हैं। गुरुमुखी जो है आपका पंजाबी भाषा, ठीक है, पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज किसने लिखा है? पहला है जे फिलिप्स, दूसरा है ए कैंपवेल, तीसरा है केवला सोरेन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जे फिलिप्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? अन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज। ठीक है, और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो आपको बता दें ये 1852 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? पहला है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, दूसरा है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, तीसरा है झारखंड राय विश्वविद्यालय, चौथा है झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय क्या है? झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। और ये कहाँ पर है? तो आपका रांची जिला में है। और रांची में भी कहाँ? तो रांची के कांके में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुई है। ये आपको याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प की अगर हम लोग बात करते हैं तो कर ही लेते हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो ये कहाँ है? तो ये आपका हजारीबाग जिला में है। ठीक है, हजारीबाग जिला में है। इसकी स्थापना कब किया गया है? तो इसकी स्थापना 17 सितंबर 1992 ईस्वी में किया गया है। ये याद रखना है। तीसरा विकल्प की बात करते हैं
तो झारखंड राय विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये कहाँ है, तो आपका रांची में है। रांची में कहाँ, तो रांची में राजा उलातू नामकुम में है, ठीक है, राजा उलातू नामकुम में है। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है आपका 2012 में। इतना याद रखना है। अब रांची में जो है या झारखंड में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो कहाँ है, तो ये पहले आपका बॉम्बे में था, ठीक है, बॉम्बे में। इसको जो है दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया है, कहाँ पर, तो मनातू में। और ये मनातू कहाँ है, तो मनातू जो है आपका कांके में है। इतना याद रखना है। अब इसी झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है, तो आपका किया गया है 1 मार्च 2009 को। ये सब आपको याद रखते हुए आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। पहला है 1960, दूसरा है 1899, तीसरा है 1992, चौथा है 1958। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगर तारीख की बात की जाए तो तारीख क्या हो जाएगा, 12 जुलाई। 12 जुलाई 1960 को रांची विश्वविद्यालय की स्थापना पटना विश्वविद्यालय से अलग करके किया गया था। इतना याद रखना है। और 1960 में क्या हुआ था, तो 1960 में जो है रिम्स की भी स्थापना हुई है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि रांची के बरियातू में स्थित है और झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 1892 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है, अभी ही बताए थे, विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में किया गया है। कहाँ पर, तो हजारीबाग में। 1958 में क्या हुआ है, तो 1958 में जो है एचईसी कारखाना की स्थापना हुई है। एचईसी कारखाना बोले तो हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, जिसको कारखानों का कारखाना भी कहा जाता है, और ये रांची के हटिया में स्थित है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री कहाँ स्थित है। पहला है धनबाद, दूसरा है रांची, तीसरा रामगढ़, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची में। और रांची में भी कहाँ, तो रांची में आपका कांके में है, ठीक है, कांके में। और इसका निर्माण कब किया गया है, तो इसका निर्माण किया गया है 17 मई 1918 को इसका निर्माण किया गया है। इसी का एक शाखा है जिसका निर्माण 1925 में किया गया है, तो उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सीआईपी की बात हो रहा है, ठीक है, सीआईपी की बात हो रहा है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पागल खाना भी कहते हैं, ठीक है। तो पागल खाना का निर्माण जो है रांची के कांके में किया गया है, कब, 17 मई 1918 को। इतना याद रखना है। चलिए अगर रांची जिला की बात करेंगे तो रांची जिला कब बना है, तो ये जिला बना है 1899 ईस्वी को। और रांची को क्या कहते हैं, तो रांची को शहीदों का नगर क्या कहते हैं, शहीदों का नगर कहते हैं। साथ ही से जो है झरनों का शहर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, झरनों का शहर कहते हैं। और यह क्या है, झारखंड का शिमला है, क्या है, झारखंड का शिमला है। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी जिला का स्थापना एक बार देख लेते हैं, आज बहुत देर से नहीं किए हैं। तो धनबाद, जिसे झारखंड का कोयला नगरी कहते हैं, और यह 1956 में जिला बना है। रामगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है, और यह जिला बना है 2007 ईस्वी में। हजारीबाग हजार बागों का शहर है, और यह जिला बना है 1833 में। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि विश्व के नंबर 1 तीरंदाज रह चुकी दीपिका कुमारी किस राज्य की रहने वाली है। पहला है बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा उड़ीसा, चौथा है झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, झारखंड की रहने वाली है। झारखंड की रांची की रातू की रहने वाली है कौन, आपकी दीपिका कुमारी। और इसे जो है गोल्डन गर्ल भी रांची में कहा जाता है। और ये ओलंपियन भी है, ओलंपिक भी खेल चुकी है। और इन्हें जो है खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जो है 2016 में, कब, 2016 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और पद्मश्री पुरस्कार जो है छोटा मोटा पुरस्कार नहीं होता है, ये भारत सरकार का चौथा बड़ा पुरस्कार है, ये भी आपको याद रखना है। और 2012 में जो है इन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किन्हें, तो दीपिका कुमारी को। अब दीपिका कुमारी जो है यहीं नहीं रुकती है। दीपिका कुमारी 2010 में जब दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ का गेम हो रहा था, उसमें जो है 2 गोल्ड जीती थी, कौन, आपकी दीपिका कुमारी। और दीपिका कुमारी जो है वर्तमान में जो है अपने जीवन में खुश है, सेटल है। इन्होंने जो है पश्चिम बंगाल के अतनु दास के साथ, किसके साथ, तो अतनु दास के साथ शादी कर ली है। और अतनु दास भी क्या है, आपका अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं, आर्चरी हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका झारखंड। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि दीपसेन गुप्ता का संबंध किस खेल से है।
पहला है क्रिकेट, दूसरा हॉकी, तीसरा शतरंज, चौथा है तीरंदाज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शतरंज। झारखंड के पूर्व शतरंज खिलाड़ी हैं कौन? आपके दीपसेन गुप्ता। इतना आपको याद रखना है। और इन्हें जो है 2010 में, कब? तो 2010 में जो है ग्रैंड मास्टर से नवाजा गया था। क्या? ग्रैंड मास्टर। और ग्रैंड मास्टर जो है पाना शतरंज खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो 2010 में इन्हें ग्रैंड मास्टर से सम्मानित किया गया था। किन्हें? तो दीपसेन गुप्ता को। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये पश्चिमी सिंहभूम चक्रधरपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, चक्रधरपुर के रहने वाले हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पी के, यहाँ पर के कर लीजिएगा, पी के, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, समस्याएं तो आने जाने हैं लेकिन कोई बात नहीं। पी के बनर्जी के संबंध किस खेल से है? पहला है फुटबॉल, दूसरा है वॉलीबॉल, तीसरा है हॉकी, चौथा है क्रिकेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि जयंत तालुकदार और पूर्णिमा महतो का संबंध किस खेल से है? पहला है तीरंदाजी, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है हॉकी, चौथा है क्रिकेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तीरंदाज। तीरंदाजी हैं, आर्चरी हैं, धनुर्धरी हैं, कौन? आपके जयंत तालुकदार और पूर्णिमा महतो। पूर्णिमा महतो तो वर्तमान में क्या है? तीरंदाजी के प्रशिक्षक हैं, सिखाते हैं। और इन्हें जो है 2013 में, किसकी बात कर रहे हैं? तो पूर्णिमा महतो। पूर्णिमा महतो को 2013 में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन्हें जो है वर्तमान में, कब? तो 2024 में जो है पूर्णिमा महतो को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। और इनका संबंध किससे है? ये हमेशा पूछा जाता है। तो इनका संबंध तीरंदाजी से है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि संथाल परगना कानून कब लागू किया था? पहला है 1920, दूसरा है 1930, तीसरा है 1942, चौथा है 1949। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1949 में। ठीक है, संथाल परगना कानून, इसी को क्या कहा जाता है? एसपीटी एक्ट, यानी कि संथाल परगना टेनेंसी। ये आपका 1949 में पारित किया गया था। और आपको बता दें कि वर्तमान समय में झारखंड में 24 जिला है। इस 24 जिला में से 6 जिला में आपका क्या है? एसपीटी एक्ट लागू है, यानी कि संथाल परगना टेनेंसी लागू है। और यह जो है आपका भूमि से संबंधित कानून है। इतना आपको याद रखना है। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि ये 6 जिला कौन कौन है सर जहाँ पर एसपीटी एक्ट लागू है? तो उन 6 जिलों का नाम भी बता देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका दुमका जिला। ठीक है, एक हो जाएगा आपका दुमका जिला। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका देवघर। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका गोड्डा। और चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका पाकुड़। और पांचवा क्या हो जाएगा? तो पांचवा आपका साहिबगंज। और छठा क्या हो जाएगा? तो छठा आपका जामताड़ा। तो ये 6 जिला में जो है आपका क्या है? एसपीटी एक्ट लागू है, संथाल परगना कानून। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि जादूगोड़ा किस खनिज पदार्थ से संबंधित है? पहला है लो अयस्क, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है बॉक्साइट, चौथा है यूरेनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम से संबंधित है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जादूगोड़ा नामक स्थान कहाँ है। ये जादूगोड़ा नामक स्थान जो है आपका पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। और ये पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये 1990 में मिला है। अब इस जादूगोड़ा नामक स्थान में जो है आपका क्या मिलता है? यूरेनियम मिलता है। और यूरेनियम जो है एक आणविक पदार्थ है, इतना याद रखना है। और यहाँ पर जो है 1967 में, यहाँ पर बात कर रहे हैं जादूगोड़ा में, तो जादूगोड़ा में 1967 से जो है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है यूरेनियम निकाला जा रहा है। इतना याद रखना है। चलिए अगर बाकी विकल्प की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो बता दें, लो अयस्क जो है कहाँ से मिलता है? तो आपका एक चिड़िया नामक स्थान से भी मिलता है। और ये चिड़िया नामक स्थान आपका कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। ग्रेफाइट की बात करेंगे तो झारखंड में जो है सबसे अधिक ग्रेफाइट का रिजर्व स्थान कौन सा है? तो पलामू। पलामू में जो है पूरे झारखंड में सबसे अधिक ग्रेफाइट पाया जाता है। और पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी में। अगर बॉक्साइट की बात करेंगे तो लोहरदगा जिला।
लोहरदगा जिला में जो है आपको बता दें एक बगड़ू पहाड़ है। क्या है? आपका एक बगड़ू पहाड़ है जो बॉक्साइट के लिए फेमस है। और ये जो लोहरदगा जिला है ये बना है 1983 में। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? पहला है 4,370 फीट, दूसरा है 4,778 फीट, दूसरा है 4,478 फीट, तीसरा है 4,580 फीट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4,478 फीट। तो ये जो पारसनाथ पहाड़ी है ये क्या है? झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम समेत शिखर है। ठीक है। और अगर यहाँ पर बात हो रहा है कि ये झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो फीट में नापिएगा तो 4,478 फीट है। इसी को मीटर में नापिएगा तो 1,365 मीटर हो जाता है। ये याद रखना है। अब इस पारसनाथ पहाड़ी को या समेत शिखर को जो है क्या कहा जाता है? तो जैन धर्मावलंबियों का जो है तीर्थ स्थल कहा जाता है। अब तीर्थ स्थल क्यों कहा जाता है? तो आपको बता दें कि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से जो है 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त यानी कि मोक्ष की प्राप्ति इसी स्थान पर हुआ है। इसीलिए इसको जैन धर्मावलंबियों का तीर्थस्थल कहा जाता है। इनके जो 23वें तीर्थंकर हैं उनका नाम क्या था? तो उनका नाम पार्श्वनाथ था। और इस पार्श्वनाथ के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ रखा गया है। ये याद रखना है। ठीक है। अब एक तीर्थंकर जो है 10वें क्रम के यानी कि 10वें तीर्थंकर की बात किया जाए तो क्या थे? आपके झारखंड के चतरा के रहने वाले थे। चतरा भी कहाँ? चतरा के इटखोरी के रहने वाले थे। और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम शीतलनाथ था। ये भी आपको याद रखना है। क्या नाम था? तो शीतलनाथ जो है झारखंड के तीर्थंकर थे और जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थंकर थे। ये आपको याद रखना है। अब ये जो पार्श्वनाथ पहाड़ी है ये झारखंड के किस जिला में है? तो झारखंड के जो है गिरिडीह जिला में स्थित है। और गिरिडीह जिला कब बना है? तो 4 दिसंबर 1972 को जो है गिरिडीह जिला बना है। ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? पहला है दामोदर घाटी क्षेत्र, दूसरा है सिंहभूम क्षेत्र, तीसरा है कोयल कारो क्षेत्र, चौथा है पलामू क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दामोदर घाटी क्षेत्र। तो दामोदर घाटी क्षेत्र के बारे में आपको बता दें कि इसी क्षेत्र में जो है क्या है? कोयला का भंडार पाया जाता है झारखंड में। इसीलिए जो है इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो झारखंड का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो झारखंड का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है मिट्टी की बात आई है तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उसमें जो सबसे प्रमुख मिट्टी है वो कौन सा है? तो सबसे प्रमुख मिट्टी आपका काली मिट्टी, ये लाल मिट्टी है। क्या है? सबसे प्रमुख मिट्टी आपका लाल मिट्टी हो जाएगा। क्योंकि झारखंड का जो है कुल भूभाग उसके जो है 90% इलाका में आपका क्या है? ये 90% क्षेत्र में आपका क्या है? लाल मिट्टी पाई जाती है। इसीलिए लाल मिट्टी यहाँ की प्रमुख मिट्टी है। और लाल मिट्टी कोई बहुत बेहतरीन मिट्टी नहीं है। यहाँ पर जो है कुछ मोटा अनाज केवल कुछ पैदा होते हैं लेकिन सभी प्रकार के फसल यहाँ पर नहीं उपजाए जा सकते हैं। ये बंजर नुमा मिट्टी है। ये भी आपको याद रखना है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि झारखंड में जो है 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है मुख्य रूप से। तो 6 प्रकार की मिट्टी कौन-कौन है? तो एक हो जाएगा आपका लाल मिट्टी जो कि झारखंड की सबसे प्रमुख मिट्टी है। दूसरी क्या हो जाएगा? तो दूसरी आपकी रेतीली मिट्टी। क्या हो जाएगा? रेतीली मिट्टी। तीसरी क्या हो जाएगा? तो तीसरी आपका हो जाएगा अभ्रक मूलक मिट्टी। क्या हो जाएगा? अभ्रक मूलक मिट्टी। और 3 है लिख देते हैं। चौथा हो जाएगा आपका क्या? तो चौथा हो जाएगा आपका काली मिट्टी जो कि राजमहल के क्षेत्र में पाई जाती है और कपास के खेती के लिए बेहतरीन है। पांचवा हो जाएगा आपका लेटेराइट मिट्टी। क्या हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी। और छठा और अंतिम मिट्टी क्या हो जाएगा? आपका जलोढ़ मिट्टी। तो ये 6 प्रकार की मिट्टी जो है झारखंड में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? पहला है घाटशिला, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है धनबाद, चौथा है पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए घाटशिला। झारखंड में जो घाटशिला नामक स्थान है वो क्या है? तांबा के खान के लिए प्रसिद्ध है। इतना याद रखना है। और ये घाटशिला कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। इतना याद रखना है। अगर लोहरदगा की बात करेंगे तो लोहरदगा जो है यहाँ पर बगड़ू पहाड़ है। क्या है? बगड़ू पहाड़। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए? तो बॉक्साइट के लिए फेमस है। और लोहरदगा जिला बना है 19
1983 में। ये हम बता चुके हैं। अगर धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद जो है कोयला के लिए फेमस है। क्या है? कोयला के लिए फेमस है। इसीलिए जो है धनबाद को झारखंड का कोयला नगरी कहते हैं या भारत का कोयला की राजधानी भी कहते हैं। और धनबाद जिला बना है 1956 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? पहला है सिंगरौली, दूसरा है झरिया, तीसरा है हुटर, चौथा है औरंगा। तो यहाँ पर जो 3 विकल्प जो है क्या है? झारखंड में है और तीनों के तीनों क्या है? कोयला क्षेत्र है। लेकिन एक जो है कोयला क्षेत्र झारखंड का नहीं है। वो कोयला क्षेत्र है लेकिन झारखंड का नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंगरौली। सिंगरौली एक कोयला क्षेत्र है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये झारखंड में नहीं है बल्कि यह जो है आपका एमपी में है। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में है, इतना आपको याद रखना है। और ये बाकी के बाकी तीनों जो है आपके झारखंड में है। झरिया कहाँ है? तो झरिया आपका धनबाद जिला में है। हुटर कहाँ है? तो हुटर की बात करेंगे तो ये भी कोयला क्षेत्र है, लेकिन ये जो है आपका पलामू जिला में। कहाँ है? आपका पलामू जिला में है। औरंगा कहाँ है? तो ये भी आपका कोयला क्षेत्र है, लेकिन ये आपका लातेहार जिला में। कहाँ है? लातेहार जिला में है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला है खेल सामग्री, दूसरा है मोती, तीसरा है कोयले की खान, चौथा है सोने की खान। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयले की खान। इसीलिए तो है झारखंड के धनबाद को क्या कहा जाता है? कोयले की भारत की राजधानी कहा जाता है। भारत की कोयले की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, धनबाद को क्या कहा जाता है? भारत के कोयले की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि धनबाद में जो है बहुतायत मात्रा में कोयला पाया जाता है। विशेषकर धनबाद में एक इलाका है, कौन सा? झरिया। झरिया नामक स्थान में जो है कोयला का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि इनमें से कौन सा नदी छोटा नागपुर पठार में नहीं बहती है? पहला है दामोदर नदी, दूसरा है उत्तरी कोयल नदी, तीसरा है दक्षिणी कोयल नदी, चौथा है महानदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आसान है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। महानदी इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ से होता है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से होता है। और ये वही छत्तीसगढ़ है जो झारखंड के जो है पश्चिम दिशा से जो है सीमा साझा करने वाला राज्य है। और झारखंड के जो है 4 जिला जो है छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं। इतना आपको याद रखना है। और ये जो महानदी है इसी में जो है आपका क्या है? उड़ीसा में हीराकुंड बांध बनाया गया है। क्या है? हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में बनाया गया है। तो ये महानदी जो है आपका छोटा नागपुर पठार में नहीं बहती है, इतना याद रखना है। चलिए बाकी झारखंडी नदी के बारे में जानते हैं। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये टोरी से निकलता है। और टोरी कहाँ है? तो टोरी आपका लातेहार में है। और लातेहार जिला कब बना है? तो 2001 में बना है। अब दामोदर नदी को क्या कहते हैं? तो दामोदर नदी को जो है देव नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है? तो यह जो है झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है और यह जो है झारखंड का सबसे लंबी नदी है। अब सबसे लंबी बोल रहे हैं तो कितना लंबा है? तो झारखंड में जो है इसका प्रवाह क्षेत्र 290 किलोमीटर है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब दामोदर नदी को और क्या कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक कहा जाता है। शोक मतलब दुख की बात। तो दुख किस बात की है? तो दामोदर नदी में जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है, जिसके कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अब दामोदर नदी की कुल लंबाई भी पूछा जाता है, तो क्या है इसकी कुल लंबाई? तो 592 किलोमीटर दामोदर नदी की कुल लंबाई है, ये याद रखना है। चलिए उत्तरी कोयल नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल जो है रांची के पिस्का गांव से होता है। कहाँ? रांची के पिस्का गांव से होता है। और इसकी सहायक नदी पूछा जाता है तो एक हो जाएगा आपका अमानत नदी। ठीक है, अमानत नदी। दूसरा हो जाएगा आपका औरंगा नदी। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका बूढ़ा नदी। और इस बूढ़ा नदी पर ही झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात बना है। लेकिन बूढ़ा नदी पर होने के कारण उसको बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। और ये कहाँ है? तो आपके लातेहार जिला में है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगर हम लोग दक्षिणी कोयल नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो रांची के नगरी गांव में जो है इसका उद्गम स्थल होता है। और नगरी गांव से और कौन सा नदी निकलता है? तो झारखंड का जो स्वर्ण रेखा नदी है इसका भी उद्गम स्थल रांची के नगरी गांव से ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि झारखंड के किस स्थान पर संसार का लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है? पहला है राजमहल, दूसरा है चिड़िया, तीसरा है सतबरवा, चौथा है झरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सटीक है, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा चिड़िया। इसी को कहीं कहीं चिड़िया भी लिख देता है, ठीक है, चिड़िया। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। कहाँ पर है, तो पश्चिम सिंहभूम में है, ये आपको याद रखना है। और पश्चिम सिंहभूम जिला बना है 1990 में। ये तो चिड़िया जो है आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है। ये हमेशा पूछता है क्योंकि नाम थोड़ा सा अल्टर है, थोड़ा सा अलग है, चिड़िया लगता है कोई पक्षी है, तो इसीलिए यह नाम काफ़ी चर्चित रहता है। तो चिड़िया किसके लिए फेमस है, तो लौह अयस्क के लिए फेमस है। अगर राजमहल की बात करेंगे तो राजमहल जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ, तो साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 में। और ये राजमहल का क्षेत्र है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कांकजोल के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इतना याद रखना है। अब इस राजमहल के क्षेत्र में जो है आपका काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए बेहतरीन है, ये भी आपको याद रखना है। अब इस राजमहल के क्षेत्र में और भी कुछ है जो जान सकते हैं। तो राजमहल के पहाड़ी में जो है सौरिया पहाड़ियाँ, कौन सी, तो सौरिया पहाड़ियाँ, जो कि झारखंड का एक आदिम जनजाति है। और ये सौरिया पहाड़िया का जो है निवास स्थल सबसे अधिक राजमहल की पहाड़ी में पाई जाती है। और सौरिया पहाड़िया की भाषा कौन सा है, तो माल्टो भाषा बोलती है। और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड के सबसे बड़ा जिला कौन सा है। पहला है लोहरदगा, दूसरा गढ़वा, तीसरा रांची, चौथा है पश्चिम सिंहभूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड का सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिमी सिंहभूम है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा रामगढ़। और रामगढ़ जिला कब बना है, तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। इतना याद रखना है। चलिए बाकी जिला के बारे में और थोड़ा सा बता देते हैं, और झारखंड का क्षेत्रफल भी बताते हैं। जब यहाँ पर क्षेत्रफल का जिक्र आया है तो आपको बता दें कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर, ये क्या है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। इतना याद रखना है। और लोहरदगा जो है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। क्या है, लोहरदगा जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। और रांची की बात करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला आपका रांची है। गढ़वा की बात करेंगे तो गढ़वा ये जिला बना है 1991 में। और गढ़वा जो है झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। और गढ़वा झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, और तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि भूरकुंडा स्थित कांच उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। पहला है रूस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है जापान, चौथा है चेकोस्लोवाकिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। भूरकुंडा ये किस जगह पर है भाई, इसको भी जानना होगा। यहाँ पर कांच उद्योग लगाया हुआ है, लेकिन विदेश के सहायता से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान के सहायता से लगाया गया है। और ये कहाँ पर है, तो आपका भूरकुंडा ये आपका रामगढ़ में है, ठीक है। कहाँ, रामगढ़ जिला में, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड झारखंड में कहाँ स्थित है। पहला है घाटशिला, दूसरा है देवघर, तीसरा रांची, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घाटशिला। घाटशिला तांबा के लिए फेमस है। और ये घाटशिला जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में, कहाँ है, तो पूर्वी सिंहभूम जिला में। इतना याद रखना है। देवघर की बात करेंगे तो यह 1983 में जिला बना है। रांची की बात करेंगे तो यह 1899 में जिला बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका उत्तर देने से पहला बता दें, किसी को HEC कहा जाता है, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन। तो इसकी स्थापना कब की गई, पहला 1948, दूसरा है 1954, तीसरा है 1958, और चौथा है 1964। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1958 में। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका रांची जिला में है। रांची जिला के हटिया में स्थित है, ठीक है। रांची जिला के हटिया शहर में स्थापित HEC है, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन। इसको कारखानों का कारखाना भी कहा जाता है। और यह जो है आपका चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से बनाया गया है। इतना याद रखना है। चलिए
1948 में क्या हुआ है, तो 7 जुलाई, ठीक है, 7 जुलाई 1948 में जो है आपका दामोदर घाटी निगम की स्थापना किया गया है, जो कि झारखंड ही नहीं भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इतना याद रखना है। 1964 में क्या हुआ है, तो बोकारो में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। इतना याद रखना है, डेट देख के कुछ ना कुछ याद करना है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि सिंदरी रासायनिक कारखाना किस नदी के किनारे स्थित है। पहला है उत्तरी कोयल, दूसरा है बराकर, तीसरा है दामोदर, चौथा है स्वर्णरेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी के किनारे है। पहले तो जानेंगे सिंदरी कहाँ पर है, तो सिंदरी आपका धनबाद जिला में, कहाँ है, धनबाद जिला में। और सिंदरी में ही आपका क्या है, उर्वरक कारखाना खोला गया है। कब खोला गया है, तो 1951 में खोला गया है, जिसको हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय भी मानते हैं। ठीक है, तो कहाँ है, नदी पूछेगा तो दामोदर नदी, जिला पूछेगा तो धनबाद हो जाएगा, और ईस्वी सन पूछेगा तो 1951 में, और जगह पूछेगा तो सिंदरी नामक स्थान में उर्वरक कारखाना बनाया गया है। इतना याद रखना है। चलिए, यहाँ पर जो है अधिकतर नदी को बता चुके हैं, स्वर्णरेखा नदी के बारे में आज नहीं बताए हैं, तो इसको थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, तो स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल रांची के नगड़ी गांव होता है। जिस जगह से निकलता है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, रानी चुआ बोलते हैं। ठीक है, रानी चुआ। और ये झारखंड का एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके क्या है, बंगाल के खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर, तो बंगाल के खाड़ी यानी कि समुद्र में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी है। अब स्वर्णरेखा नदी पर जो है आपका क्या है, हुंडरू जलप्रपात है, और हुंडरू जलप्रपात जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है, और यह झारखंड का दूसरा प्रमुख जलप्रपात है लोध जलप्रपात के बाद। इसके अलावा बता दें कि स्वर्णरेखा नदी पर जो है आपका पालना डैम है, जो कि आपका सरायकेला जिला के अंतर्गत पड़ता है। इसके अलावा बता दें कि स्वर्णरेखा नदी पर जो है आपका चांडिल बांध है, जो कि आपका सरायकेला जिला के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बता दें कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे जो है आपका जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। क्या है, तो जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। ये सब आपको याद रखना है स्वर्णरेखा नदी के बारे में। 38 नंबर का तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि गोमिया का विस्फोटक कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है गिरिडीह, दूसरा है धनबाद, तीसरा बोकारो, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोकारो में। बोकारो में आपका क्या है, गोमिया है। गोमिया में विस्फोटक कारखाना अर्थात बारूद की कारखाना है, ये आपको याद रखना है। यानी कि गोमिया जो है बारूद के कारखाना के लिए फेमस है, जो कि बोकारो जिला में स्थित है। इतना याद रखना है। इस विस्फोटक कारखाना की स्थापना कब की गई है, तो आपको बता दें 5 जनवरी। ठीक है, 5 जनवरी 1958 ईस्वी में किया गया है। कब, 1958 में, ये याद रखना है। अब बोकारो की बात किया जाए तो बोकारो को हम लोग क्या कहते हैं, तो बोकारो को हम लोग स्टील सिटी के नाम से जानते हैं, स्टील सिटी कहते हैं। अब स्टील सिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि बोकारो जिला में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। कब किया गया है, तो 1964 में किया गया है। किस देश की सहायता से किया गया है, तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। किस जगह पर किया गया है, तो माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। अब ये बोकारो है, बोकारो जिला कब बना है, तो बोकारो जिला बना है 1991 ईस्वी में। और बोकारो में जो है आपका क्या है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपये में भोजन दिया जाता है। पहला है 10 रुपया, दूसरा है 5 रुपया, तीसरा है 15 रुपया, चौथा है 20 रुपया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 रुपया में जो है भरपेट भोजन दिया जाता है। तो एक योजना जो है झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना। ठीक है, इसके तहत जो है 5 रुपया में गरीब लोगों को जो है भरपेट आपका खाना मुहैया कराया जाता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कि यह योजना कब से शुरू की गई है, तो आपको बता दें इस योजना की शुरुआत आपका कब किया गया है, तो 2011 में। ऐसा हमको याद आ रहा है, अगर बाय चांस मिस्टेक हो गया तो इसको आप लोग थोड़ा सा बताइएगा 40 नंबर के क्वेश्चन को, कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है। पहला है सभी लोगों के लिए शिक्षा, दूसरा है लक्ष्मी लाडली योजना, तीसरा है एनसीसी कैंप का प्रत्येक विद्यालय में होना, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये वाला बी,
लक्ष्मी लाडली योजना जो है झारखंड सरकार से संबंधित योजना है। अब ये इस योजना की शुरुआत की बात करेंगे तो इस योजना की शुरुआत हुआ था 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 2011 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत जो है, जो लाभुक जो कन्या होगी उसको एक मुश्त कितनी राशि दी जाती है, तो 1,08,000, कितनी, 1,08,000 रुपया सहायता राशि प्रदान की जाती है, ठीक है, लाभुक बालिका को। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। पहला है 15,000 रुपया, दूसरा है 10,000 रुपया, तीसरा है 5,000 रुपया और चौथा है 30,000 रुपया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 30,000 रुपया। अगर इस योजना की बात की जाए, कन्यादान योजना की बात किया जाए, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2007 ईस्वी में की गई थी। और 2007 में किसकी सरकार थी, तो हमारे अर्जुन मुंडा की सरकार थी। किसकी, अर्जुन मुंडा की सरकार थी। और अर्जुन मुंडा क्या हैं, तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। पहला बाबूलाल मरांडी और दूसरे नंबर में कौन बने थे, तो अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा का जब कार्यकाल चल रहा था 2007 में, उसमें कन्यादान योजना को लाया गया था। इसके तहत जो है आपको बता दें कि बीपीएल यानी कि बिलो पुअर्टी लाइन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले जो बालिकाएं हैं, उनको जो है उनकी शादी के लिए जो है 30,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी। पहला है 1960, दूसरा है 1964, तीसरा 1973 और चौथा है 1976। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1973 में। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है यानी कि बाघ परियोजना, इसकी शुरुआत 1973 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। अब कहाँ की गई थी, तो आपको बता दें कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में इसकी शुरुआत की गई थी। अब बेतला राष्ट्रीय उद्यान को थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है बाघों के लिए फेमस है, और ये कहाँ है, तो आपका लातेहार जिला में, ठीक है, लातेहार जिला में है। और इस बेतला राष्ट्रीय उद्यान को ही क्या कहा जाता है, तो झारखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। और इसी में जो है आपको बता दें कि 1932 में जो है झारखंड नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में जो है सबसे पहले बाघों की गणना बेतला राष्ट्रीय उद्यान में 1932 में किया गया था। इतना याद रखना है। और इसी बेतला राष्ट्रीय उद्यान में जो है 1973 से जो है क्या है, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना चलाई जा रही है। इतना याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान की हम जिक्र किए हैं, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में है, ये बता चुके हैं। लेकिन उसकी स्थापना कब हुई है, तो उसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई है। चलिए बाकी ईस्वी सन का हम लोग चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 1960 में जो है दो चीज़ बना है, एक तो आपका क्या है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, और दूसरा जो है आपका रिम्स की स्थापना हुई है। 1964 में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई है, और 1976 में जो है आपका क्या है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई। किसका, तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई है, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और दलमा वन्यजीव अभयारण्य में आपको बता दें कि 1992 से जो है क्या है, हाथी परियोजना चलाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा 1955 में की गई थी। पहला है हजारीबाग, दूसरा है पालकोट, तीसरा है बेतला, चौथा है ओरमांझी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग, ठीक है। हजारीबाग जो है वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा 1955 में की गई थी, और यह जो है आपका 184 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अब हजारीबाग का जिक्र आया है, तो इसके बारे में विस्तार में ना बोलें ऐसा हो नहीं सकता है। तो हजारीबाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हजार बागों का शहर कहते हैं, हजार बागों का शहर। यहाँ पर जो है इस्को की गुफाएं हैं, क्या है, इस्को की गुफाएं हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद ही खास है। साथ ही हजारीबाग में आपका क्या है, बरसों पानी गुफाएं हैं, क्या है, बरसों पानी गुफाएं हैं, ये भी महत्वपूर्ण जगह है। साथ ही आपको बता दें कि हजारीबाग में जो है आपका पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर जो है वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि हजारीबाग में जो है सूर्य जल कुंड है, क्या है, सूर्य जल कुंड। और सूर्य जल कुंड जो है झारखंड में सबसे अधिक गर्म लगने वाला जल कुंड है।
और बता दें इस जलकुंड का जो है तापमान कितना है, तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि हजारीबाग में जो है बिरहोर, जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है, इनका निवास स्थल सबसे अधिक हजारीबाग जिला में है। ठीक है, और हजारीबाग जिला बना है 1833 में। इतना याद रखना है। चलिए, पालकोट वन्य जीव अभयारण्य की बात करेंगे तो ये कहाँ है, आपका गुमला जिला में है। और गुमला जिला बना है 1983 में। और पालकोट अभयारण्य बना है आपका 1990 में। अगर हम लोग बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो इसका निर्माण 1986 में हुआ है। और ये कहाँ है, तो आपका लातेहार में है। और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी को। और मांझी में क्या है, आपका बिरसा जैविक उद्यान है। बिरसा जैविक उद्यान आपका ओरमांझी में है। और बिरसा जैविक उद्यान की बात करेंगे तो ओरमांझी में 1994 ईस्वी में बनाया गया है। इतना याद रखना है। चलिए, 45 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि दलमा अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी। पहला 1932, दूसरा है 1986, तीसरा है 1973, चौथा है 1976। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1976 में। और ये जो दलमा अभयारण्य है कहाँ है, तो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला पड़ेगा। कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। और दलमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई है 1976 में। और यह जो है हाथी के संरक्षण के लिए जाना जाता है। क्या है, तो हाथी के संरक्षण के लिए जाना जाता है। अब इस दलमा वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य में जो है 1992 से, कब, 1992 से जो है हाथी परियोजना चलाई जा रही है। क्या है, भारत सरकार के द्वारा हाथी परियोजना चलाई जा रही है। ये भी आपको याद रखना है। और यह जो है आपका 195, कितना, 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा, तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य। इतना याद रखना है। 1932 में क्या हुआ था, तो बाघों की गणना, पूरे विश्व में जो है बाघों की गणना सबसे पहले बेतला राष्ट्रीय उद्यान में 1932 में किया गया था। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 में किया गया है। ये आपको याद रखना है। 1973 में जो है जेएमएम की स्थापना किया गया है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का, किसके द्वारा, शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि भगवान बिरसा जैविक उद्यान रांची जिले के किस प्रखंड में स्थित है। पहला है कांके, दूसरा है नगड़ी, तीसरा ओरमांझी, चौथा है अनगाड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओरमांझी में। ओरमांझी कहाँ है, तो आपका रांची में। रांची में एक प्रखंड का नाम क्या है, तो ओरमांझी। अब इस प्रखंड लिख लेना, प्रखंड में यहीं पर आपका क्या है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान है। और इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में किया गया है। और यह जो है NH 33 में, कहाँ है, NH 33 में है। और ये जो है आपका सपही नदी के किनारे है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, NH 33 में है, सपही नदी के किनारे है। और यह जो है रांची, मेन रांची जो है वहाँ से 10-15 किलोमीटर की दूरी में है। ये भी आपको याद रखना है। कांके की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है क्या क्या है, तो यहाँ पर जो है आपका एक रॉक गार्डन है, एक पर्यटक स्थल है आपका, क्या है, रॉक गार्डन, वो भी है। और कांके में आपका क्या है, तो कांके में आपका पागल खाना है, पागल खाना। और पागल खाना का निर्माण कब हुआ है, तो 17 मई 1918 ईस्वी को। कांके में आपका क्या है, कृषि विश्वविद्यालय, क्या है, कृषि विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण 1980 में हुआ है। ये याद रखना है। अब नगड़ी से जो है आपका क्या है, दो प्रमुख नदी निकलती है, जो कि रांची शहर में ही नगड़ी गांव है। एक तो हो जाएगा आपका दक्षिण कोयल, कौन सा हो जाएगा, दक्षिण कोयल का उद्गम स्थल नगड़ी है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वर्ण रेखा नदी का भी उद्गम स्थल आपका नगड़ी है, तो हो जाएगा ओरमांझी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, फिर भी बता देते हैं। सीधे उत्तर में आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ऑप्शन ही गलत है। आपको बताया था क्या, अच्छा हाँ, 1994 में। ठीक है, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 ईस्वी में किया गया है। इसके बारे में 2 बार बता चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। 1948 की 48 है। जल में किस लवण की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। ये साइंस से क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं। पहला है क्लोराइड, दूसरा है ब्लू बेबी, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा है नाइट्रेट।
तो जल में जो है अगर नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। कितना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि भूकंपीय तरंगों का मापन करने वाला यंत्र है। यानी कि भूकंप के तरंग को किससे मापा जाता है। पहला हाइग्रोमीटर, दूसरा है सिस्मोग्राफ, तीसरा है पायरोमीटर, चौथा है अल्टीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप की तीव्रता या उसके तरंगों को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आर्द्रता को मापा जाता है। आर्द्रता किसको कहते हैं, तो हवा में जो नमी की उपस्थिति को ही हम लोग आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, तो आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। पायरोमीटर से किसको नापा जाता है, तो उच्च तापमान को। उच्च तापमान को पायरोमीटर से मापा जाता है। अल्टीमीटर से किसको नापा जाता है, तो हवाई जहाज। ठीक है, हवाई जहाज की ऊंचाई को, हवाई जहाज की ऊंचाई को जो है अल्टीमीटर से मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि झारखंड राज्य किस प्राकृतिक आपदा से मुक्त है। पहला ज्वालामुखी, दूसरा बाढ़, तीसरा भूकंप, चौथा भारी वर्षा। यानी कि आपदा जो होते हैं दो प्रकार का होता है, एक मानव जनित और एक प्राकृतिक आपदा। तो झारखंड में जो है किस प्रकार की आपदा कभी भी नहीं आ सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्वालामुखी। झारखंड में ज्वालामुखी आपदा जो है कभी नहीं आ सकता है, या आपदा से ये मुक्त है, स्वतंत्र है, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर बाढ़ भी आता है, भूकंप भी आता है, भारी वर्षा भी होता है, लेकिन ज्वालामुखी आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित है। पहला है चाईबासा, दूसरा है रांची, तीसरा है मेदिनीनगर, चौथा है जादूगोड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जादूगोड़ा। अब जादूगोड़ा क्यों, रेडियो मतलब रेडिशन आप लोग कहते हैं ना, वही रेडिशन। तो जादूगोड़ा में क्या है, आपका यूरेनियम का खान है। क्या है, यूरेनियम का खान आपका जादूगोड़ा में है। और ये जादूगोड़ा कहाँ है, तो आपका पूर्वी सिंहभूम में है, ये हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर यूरेनियम निकाला जाता है। यूरेनियम जो है आपका एक क्या है, आणविक पदार्थ है, जिससे रेडिएशन निकलता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, रेडियोधर्मी। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जादूगोड़ा जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित हो सकता है। कितना याद रखना है। अब हम लोग चाईबासा की बात करेंगे, तो ये पश्चिमी सिंहभूम में एक जिला है, एक जिला ने एक शहर है, इतना याद रखना है। अगर चाईबासा का मैदान यहाँ पर लिखा रहता तो आपको बता दें कि चाईबासा के मैदान में जो है पूरे झारखंड में सबसे कम वर्षा होता है, ये आपको याद रखना है। रांची क्या है, झारखंड की राजधानी है, और ये 1899 में जिला बना है। मेदिनीनगर जो है आपका क्या है, पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है। और मेदिनीनगर का पुराना नाम क्या है आपका, डाल्टनगंज। क्या नाम है, डाल्टनगंज। और मेदिनीनगर जो है आपका मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है, मेदिनी राय के नाम पर। और मेदिनी राय जो है आपका चेरो वंशीय प्रतापी राजा थे, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले झारखंड के प्रथम खिलाड़ी कौन है। पहला महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा है सौरभ तिवारी, तीसरा है विराट सिंह, चौथा वरुण आरोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ई महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जो है भारत के सफलतम क्रिकेट कैप्टन में से एक रहे हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म रांची में हुआ है। कब हुआ है, तो 7/7/81 यानी कि 7 जुलाई 1981 को इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम पान सिंह है। क्या नाम है, इनके पिता का नाम पान सिंह और माता का नाम देवकी है, ये याद रखना है। अब महेंद्र सिंह धोनी को जो है क्या कहा जाता है, तो महेंद्र सिंह धोनी को जो है माही कहा जाता है। और इन्हें जो है कैप्टन कूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैप्टन कूल भी कहा जाता है। आईपीएल में जो है सबसे अधिक खेल जो है इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेला है। चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके टीम के साथ इन्होंने खेली है पीली जर्सी में। और इनका जो जर्सी नंबर होता है कितना होता है, 7 होता है। इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो महेंद्र सिंह धोनी का पत्नी का नाम जो है साक्षी है। क्या नाम है, साक्षी है। और इनकी बेटी का नाम क्या है, तो बेटी का नाम जीवा है, ये याद रखना है। और इनके पिताजी जो हैं मूल निवासी कहाँ के हैं, तो इनके पिताजी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं, तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनके पिताजी जो है मेकोन में काम करने आए थे, और यहीं पर जो है महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ है। अब महेंद्र सिंह धोनी जो है खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, इसलिए जो है इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। कौन कौन पुरस्कार विशेषकर आपको बता दें, तो पद्मश्री ने पद्म भूषण, इन्हें पद्म भूषण भी मिला है। और पद्म भूषण कब मिला है, तो 2018 में।
इसके अलावा पद्मश्री भी मिला है इन्हें, कौन सा, तो पद्मश्री। और पद्मश्री कब मिला है, तो 2009 में दिया गया है। इतना याद रखना है। चलिए, इसके अलावा बाकी लोग भी आपका क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी हैं और झारखंड से हैं। सौरभ तिवारी झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं, ठीक है, झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं और ये बैट्समैन हैं, लेकिन वर्तमान में जो है ये खेलों से संन्यास ले चुके हैं और JCA क्रिकेट स्टेडियम जो रांची धुरुआ में है उसके महासचिव बने हुए हैं वर्तमान में, ठीक है। वरुण आरोन की बात करेंगे तो ये क्या है, आपके गेंदबाज हैं, यानी कि बॉलर हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये भी जमशेदपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने भी क्या है, संन्यास ले चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि झारखंड के किस जिला को यहाँ कर दीजिएगा, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पहला है चतरा, दूसरा है कोडरमा, तीसरा राजमहल, चौथा है घाटशिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए, चतरा। चतरा को क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इतना याद रखना है। ये चतरा जो है जिला कब बना है, तो 1941 में बना है और चतरा को क्या कहा जाता है, तो यह जो है लोकसभा का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, क्या है, लोकसभा का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। और चतरा में क्या है, तो चतरा में आपका इटखोरी है और इटखोरी में जो है आपका क्या है, माँ भद्रकाली का मंदिर है। इसके अलावा आपको बता दें कि इटखोरी से किसका ताल्लुकात है, तो जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ कहाँ के रहने वाले थे, तो इटखोरी के रहने वाले थे। ये सब आपको याद रखना है। कोडरमा की बात करेंगे तो कोडरमा को क्या कहा जाता है, तो कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है और यह जिला 1994 में बना है। राजमहल को क्या कहा जाता है, तो राजमहल को जो है बंगाल की राजधानी कहा जाता है और यह जो है आपका साहेबगंज जिला में है। कहाँ है, साहेबगंज जिला में है और साहेबगंज जिला बना है 1983 में। घाटशिला जो है आपका क्या है, तांबा के लिए फेमस है और ये कहाँ है, तो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है। पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है धनबाद। बार बार बोलते हैं कि अगर आप लोग गूगल कीजिएगा तो इसका उत्तर जो है गलत हो जाएगा, कहीं आपको रामगढ़ दे देगा, कभी नेत्रहाट दे देगा, लेकिन इसका सही आंसर जो है JSSC के अनुसार ऑप्शन नंबर ए रांची होगा। तो इसी को आप लोग को ठीक मानना है, ठीक है। रांची को क्या कहा जाता है, मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है, ठीक है। अब रांची की बात की जाए तो रांची जिला कब बना है, तो रांची जिला 1899 में बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में तो बहुत बता चुके हैं, कितना बोलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है। पहला है दलमा, दूसरा है पारसनाथ, तीसरा है सारंडा, चौथा है पोराहाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सारंडा। सारंडा वन को क्या कहा जाता है, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है और ये कहाँ पर है, तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में है और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। और सारंडा में जो है आपका क्या है, साल वृक्षों की बहुलता है, क्या है आपका जो है साल वृक्षों की बहुलता है, ये याद रखना है। साल यानी कि सखुआ वृक्ष का, और साल वृक्ष को क्या कहा जाता है, तो पर्णपाती का वनों का राजा कहा जाता है। और एशिया में जो है सबसे बड़ा साल वृक्ष का जो जंगल है आपका कौन सा है, सारंडा वन है, ये भी आपको याद रखना है। दलमा पूर्वी सिंहभूम में है, पारसनाथ आपका गिरिडीह में है, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। चलिए फटाफट खत्म करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि मंदिरों के शहर के नाम से कौन जाना जाता है। पहला है देवघर, दूसरा है दुमका, तीसरा रांची, चौथा है साहिबगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देवघर को क्या कहा जाता है, तो मंदिरों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा मलूटी को क्या कहा जाता है, तो मलूटी को जो है मंदिरों का गांव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मंदिरों का गांव कहा जाता है। तो मंदिरों का गांव मलूटी और मंदिरों का शहर देवघर। और ये जो मलूटी नामक स्थान है ये कहाँ पर है, तो ये आपका दुमका जिला में है। ये क्लियर करके चलना है। चलिए देवघर की बात करेंगे तो देवघर जिला कब बना है, तो ये जिला बना है 1983 में। और देवघर में आपका क्या है, तो देवघर में आपका बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। क्या है, बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। और ये जो बैद्यनाथ धाम का मंदिर है यहाँ पर क्या है, भगवान शिव का मंदिर है। क्या है, भगवान शिव का मंदिर है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल सावन के महीना में जो है पूरे 1 महीने के लिए क्या लगता है, श्रावणी मेला लगता है। और ये विश्व स्तर पर फेमस है और जितने भी श्रद्धालु आते हैं लाखों में, खास बात यह है कि सभी जो है एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब इस बैद्यनाथ मंदिर की बात करेंगे तो इसका निर्माण किसने करवाया है, तो राजा पूरनमल के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया है। और राजा पूरनमल जो है आपके गिद्धौर राजवंश के थे, ये भी आपको याद रखना है।
और इस बैजनाथ मंदिर के बारे में कहा गया है पुराणों में कि यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार करना उचित है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक दंत कथा है कि भगवान महादेव, माँ पार्वती जो कि सती हैं, उनके हृदय का अंतिम संस्कार यहीं पर किए थे। ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपका देवघर। देवघर में और आपका क्या है, नौलक्खा मंदिर भी है, ये भी याद रखना है। दुमका की बात करेंगे तो दुमका जिला बना है 1855 में, इतना याद रखना है। दुमका में आपका क्या है, दुमका में हिजला मेला लगता है और किस नदी के किनारे लगता है, तो मोर नदी के किनारे लगता है। और मोर नदी का ही दूसरा नाम मयूराक्षी नदी है। और मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो त्रिकुट की पहाड़ी है। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, तो देवघर में है। और देवघर जिला बना है 1983 में, इतना याद रखना है। अब दुमका में और क्या क्या है, तो दुमका में बहुत कुछ है, फिलहाल उसको उतना ही बोलते हैं और क्लास को जो है समाप्त करते हैं। अच्छा, और एक सवाल, एक क्वेश्चन होगा, रुक जाइए। एक क्वेश्चन है, देखते हैं। हाँ, और एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो है उत्तर हम बताएंगे ही, लेकिन आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है क्लास को जो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट भी नहीं करते हैं, आपको लगता है कि समय का अभाव है, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारा जो है मनोबल बढ़ता है और हम काफ़ी जोश से जो है अगले दिन क्लास लेकर आते हैं। ठीक है, वैसे आप लोग नहीं भी कीजिएगा तो हम लेके ही आएंगे, क्योंकि आप लोग का जो है करियर का सवाल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 57। झारखंड राज्य में स्टार्टअप पॉलिसी कब लागू की गई? पहला है 2014, दूसरा है 2016, तीसरा है 2015 और चौथा है 2013। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2016 में झारखंड में स्टार्टअप पॉलिसी लागू की गई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सा ही, यही महत्वपूर्ण क्लास था। कल फिर नई क्लास और नए जो स्टूडेंट के साथ उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।